अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज है जुम्मे का दिन, तो सबसे पहले सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं आके खड़ी हो गई हूँ किचन में मज़ेदार सा नाश्ता बनाने के लिए। तो अभी यहाँ पे नाश्ता बन रहा है, बल्कि बन चुका है। जस्ट चाय रह गई है बनने वाली और अंडे बॉयल हो रहे हैं। तो जैसे अंडे बॉयल हो जाएंगे नाश्ता हो जाएगा तैयार। और मेरी हालत ऐसी हो रही है कि अभी तक मुझे नींद से चक्कर आ रहे हैं। तो गंदी संदी हालत में हस्बैंड मेरी बनाने लग गए थे वीडियो। तो मैंने कहा भाई छोड़ें, पहले नाश्ता कर लेते हैं और बच्चों को भी नाश्ता करवाते हैं। तो यहाँ पर नाश्ता तैयार हो चुका है और हम लोग बैठ के करने लगे हैं नाश्ता। अरहम की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, आज हमने कहीं जाना है। हम लोग पहले करते हैं तैयारी और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अलियान के पीटीएम पे। तो वहाँ पे मैं भी इतनी सारी मैं वीडियो नहीं बना सकूँ, लेकिन जो भी उसका रिजल्ट वगैरह होगा वो आपको लाजमी दिखाएंगे। आप सोच रहे होंगे पीटीएम पे जा रही है, इतनी तैयार हो गई है। तो खैर तैयार होने का मकसद ये था कि बच्चों ने काफ़ी दिनों से शोर डाला हुआ है कि हमने कहीं पार्क जाना है। तो वापसी पे देखेंगे कि कोई पार्क, क्योंकि आजकल चल रहा है लॉकडाउन। पर मैंने सुना था कि सैटरडे संडे होता है, आज फ्राइडे है। तो अगर ऑफ नहीं होगा और कोई पार्क खुला होगा तो बच्चों को वहाँ ले जाएंगे, तो आप लोगों को वो भी दिखाएंगे। तो साथ साथ रहना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आपने। मे भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए व्लॉग, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो बस साथ साथ रहिएगा, यहीं से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो अभी हम लोग घर से निकल आए हैं हमेशा की तरह लेट। मैंने कहा भाई रिकॉर्ड कायम रखा हुआ है तो उसको कायम रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए कहीं लेट जाने का। तो मैं अभी से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैं पढ़ी गई सी उथे, क्योंकि अलियान का जो सा है ना आर्मी का स्कूल है, तो रास्ते में कैंट रोड पड़ती है और वहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता। जो कि लास्ट टाइम मैं बना रही थी और मेरे हस्बैंड ने 2 बार मुझे बोला कि भाई वीडियो बंद कर दो, और मुझे शोर की वजह से सुनाई नहीं दिया। दिखाई मुझे तब दिया जब हमें आर्मी वाले ने रोक लिया था कि बाजी जी अपना कैमरा बंद कर दे, यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे अभी जितनी बना ली है बना लो, वहाँ जाके सोचना भी मत। मैंने कहा चलें ठीक है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अलियान के स्कूल के करीब। ये है गर्ल्स की ब्रांच और अब आने लगी है अलियान के स्कूल की ब्रांच। और अलियान बहुत एक्साइटेड था क्योंकि आज उसकी पढ़ने नहीं जाना था, जस्ट मीटिंग के लिए जाना था। तो स्कूल हम लोग पहुंच चुके हैं। हस्बैंड ने मेरे कहा था कि अंदर मोबाइल्स अलाउ नहीं होते हैं, वो लोग गेट पर ही ले लेते हैं मोबाइल। लेकिन आज जो है ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, तो मुझे पहले यही लगा था वीडियो नहीं बना सकूंगी, पर उन्होंने बिल्कुल भी हमसे मोबाइल नहीं लिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चुपके चुपके वीडियो बना लेते हैं। वैसे भी चोरी चोरी चुपके चुपके काम करके ना मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैं ना साथ साथ कैमरा लेके थोड़ी थोड़ी वीडियोस बना रही थी जहाँ जहाँ से मुझे बनाई गई। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ अलियान के स्कूल। हमेशा इसके पापा ही जाते हैं। लास्ट जो पीटीएम हुआ था ना उस पर भी इसके पापा ही गए थे, क्योंकि मैं घर पर मौजूद नहीं थी। तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, फ़र्स्ट टाइम इसकी टीचर से मीटिंग हुई थी। और ये मैंने रिज़ल्ट की थोड़ी सी वीडियो बना ली थी, ये कह कर के मैंने इसकी ट्यूशन टीचर को दिखानी है, जो कि मैं अभी तक भेज नहीं सकी उनको। उसके बाद जब हम लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग से फ्री हुए तो अरहम का शौक़ था कि मैंने जाना है अलियान का ग्राउंड देखने के लिए, जहाँ पे अलियान ब्रेक टाइम पर खेलता है। तो इसके पापा ने कहा कि पिछली साइड से निकलते हैं क्योंकि वहीं पर इसके ग्राउंड है। तो अरहम बहुत एक्साइटेड हो रहा था, तो हम लोग यहाँ से निकले। और बच्चों के लिए ना यहाँ पर अलग अलग चीज़ों के लिए, उनकी लर्निंग के लिए इतने अच्छे यहाँ पर बोर्ड लगे हुए थे। मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया स्कूल का, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर बच्चे एक्साइटेड थे पार्क में खेलने के लिए, तो नीचे आए। और आज धूप इतने मज़े की निकली हुई थी ना कि मतलब कि इतनी तेज़ थी कि ना गर्मी लग रही थी बाहर। बहरहाल यहाँ पर वो खेल रहे थे। मैंने इनके पापा को बोला कि यहाँ पर खेलने से बेहतर है कि जहाँ बच्चों को आउटिंग के लिए लेके जाना है ना वहाँ ले चलते हैं, क्योंकि यहीं पे सारा टाइम वेस्ट कर देंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। शाम तो फिर बच्चे यहीं पे कर देंगे। तो अलियान तो वैसे भी डेली बेसिस पर यहाँ पर खेलता है, माशाल्लाह से रिजल्ट उसका अच्छा आया था, सेटिस्फाइड थे हम लोग। थोड़ी सी बच्चे में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उसको कभी भी डिग्रेड नहीं करना चाहिए, हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, जो कि हमने उसको किया था। यहाँ पर इनको सीसॉ पे बिठाया था अलियान, क्योंकि डेली बेसिस ये यहीं पर होता है। तो अलियान तो ठीक तरीके से ले रहा था, लेकिन अरहम उतर गया था क्योंकि उसको ये पसंद नहीं आ रहा था। खैर फिर हम लोग इनके कैफेटेरिया में आए इस वजह से नहीं थी कि हमने कुछ खाना था, क्योंकि हम लोग घर से नाश्ता करके आए थे। इनके पापा जस्ट चेक करना चाह रहे थे कि वहाँ पर क्या क्या आइटम्स मिलती हैं, क्योंकि अलियान बहुत शोर डालता है, पापा मैंने ये लेना है वो लेना है। तो यहाँ पर भी अलियान शुरू हो चुका था कि पापा मैंने पिज़्ज़ा लेना, मुझे पिज़्ज़ा लेकर दें। तो उसको यहाँ पर एक स्लाइस हमने लेकर दिया था। और अरहम की तबीयत नहीं ठीक है, गला ख़राब है, तो उसको बिल्कुल भी हमने पिज़्ज़ा नहीं लेके दिया। तो उसको हमने यहाँ पर केक लेके दे दिया था। तो इनके पापा जस्ट चेक करना चाह रहे थे कि मतलब कि ठीक है यहाँ पर आइटम्स के नहीं हैं। उसके बाद हम लोग बाहर निकल आए। अच्छा, आज मेरा प्लान यही था कि अलियान के पीटीएम के बाद हमने जाना है आर्मी म्यूज़ियम, जो कि इसके एग्जिट गेट के बिल्कुल सामने है अलियान के स्कूल के। पर पता चला कि फ्राइडे को यहाँ पर ऑफ़ होता है। तो आप लोगों में से भी अगर कोई आना चाहता है तो मैं पहले बता दूँ कि फ्राइडे को यहाँ ऑफ़ होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ फोर्ट्रेस के पास से गुजरे हैं। सुबह सुबह ना, मतलब दिन के टाइम पे फोर्ट्रेस जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके पापा कह रहे थे यहाँ चलते हैं, मैंने कहा नहीं यहाँ नहीं जाना। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि रेस कोर्स चलते हैं, पर वो भी हमने कैंसिल करके मैंने इनको बोला कि हम चलते हैं बाग-ए-जनाब।
तो जैसे हमने सोचा हम लोग बागे जनाब पहुंच गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर आए हैं। मकसद यही था कि चलो जी पार्क है, खुला एरिया बच्चों को मिलेगा तो बच्चे इजीली यहाँ पर खेल लेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर एंट्रेंस ले रहे हैं और उसके बाद अंदर चल के आपको लोगों को बताएंगे कि अंदर क्या क्या है। जुमे के टाइम हम लोग आए थे तो काफ़ी सारा पार्क खाली था, मतलब तकरीबन खाली था। शाम के टाइम थोड़ा रश होना शुरू होता है, लेकिन मुझे इतना फ्रेश फील हुआ ना अंदर जाके। इतने खूबसूरत फूल एंटर होते साथ ही देखने को मिले हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और अरहम की एक्साइटमेंट भी आप लोग चेक कर सकते हैं। अरहम उछलता फिरा था यहाँ आके, बिल्कुल अपनी बीमारी भूल गया था कि मैं घर में बीमार था। खैर अच्छा होता है कि बच्चे आकर ना थोड़ा फ्रेश फील करते हैं। और काफ़ी दिनों बाद हम लोग निकले हैं और आंखों को इतनी ताजगी से महसूस हो रही थी ना, इतने प्यारे प्यारे फूल यहाँ पर देख के। जो आजकल वैसे भी मौसम में धूप निकलती है, तो आप लोग भी जाएँ, बच्चों को लेकर जाएँ और उनको इंजॉय करवाएँ। गेट से अंदर आके लेफ़्ट साइड लो ना, तो वहीं पे बच्चों का प्ले ग्राउंड है। हम लोग पहले बच्चों को लेकर आए थे यहाँ पर प्ले ग्राउंड में, ताकि बच्चे इंजॉय कर लें, फिर हम लोग आराम से कहीं पर बैठ जाएंगे ना। तो बच्चों से ज़्यादा मैं एक्साइटेड हो रही थी। मैं अपने हस्बैंड को बोली थी यार रश कम है ना, आज मैं भी पूरा पूरा इंजॉय करूँगी। तो वो मुझे कह रहे थे खबरदार, क्योंकि उनकी मेरी नेचर का पता है मुझे ना बहुत शौक है झूले शूले लेने का, बच्चों के साथ ना इंजॉय करने का। तो अरहम ने अंदर आते साथ ही एक्साइटमेंट में ना सबसे पहले ज़मीन को दी सलामी, और अरहम उछलता हुआ नीचे गिरा है। और अरहम की जो ब्लैक पैंट पे है ना, अच्छे खासे डिज़ाइन बन चुके हैं यहाँ पर अरहम यहाँ पे स्लाइड लेने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ पहली दफ़ा अरहम को मसला होता है, फिर अरहम का चाका खुल जाता है तो अरहम शुरू हो जाता है। तो पैंट का इसने बेड़ा करके झूले लेने स्टार्ट कर दिए थे, और मैं भी इनको मना करी थी कि आप आराम आराम से खेलो। और आलियान ने भी शुरुआत कर दी यहाँ पर अपना सर मार कर। तो मैंने कहा बेटा आते साथ ही आप लोग ये हरकतें करोगे ना, तो पापा ने तुम दोनों को 2 मिनट में वापस ले जाना है। खैर हस्बैंड इतनी देर में गए हुए थे लेने के लिए मुरुंडा और ये चने। भाई बाहर आओ और अब इस तरह की उल्टी पुल्टी चीज़ें ना खाओ तो सैर का मज़ा नहीं आता। वो अलग बात है कि घर जाके पेट में दर्द शुरू हो जाती है। बहरहाल ये चने लेकर आए थे, साथ मुरुंडा लेकर आए थे, जो कि चने आते साथ इन्होंने मेरे हाथ से छीन लिए कि ये तो मैं अपने लिए लाया था, तुम ज़्यादा खुश ना हो। मैंने कहा चलें ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे ले रहे थे स्लाइड्स और हम लोग कर रहे थे इंजॉय मुरुंडा और चने। मतलब कि बाहर जाओ ना तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लेकर खाने में बहुत मज़ा आता है ना। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड को कहा चला जी हम खा ही रहे हैं तो आप थोड़ी सी वीडियो भी बना लें, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई कि हस्बैंड बनाते हैं ना, मैं कहती पता नहीं क्यों आपके हाथ से वीडियो नहीं अच्छी बनती। खैर मैंने शुरुआत कर दी थी। मैंने कहा सबसे पहले मैं पींग लूँगी और आप आएँ, आज आप मेरा कैमरा मैन है और आपने बनानी है मेरी वीडियो। और यहाँ पर मैं पींग पे बैठ गई थी, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ना। खैर बच्चे अलग अलग जगह पे बुला रहे थे और यहाँ पर इन्होंने स्लाइड लेनी शुरू की। और अलियान मुझे बोल रहा था मम्मा ये पहली स्लाइड है जो मुझे बहुत पसंद आई है, ये बहुत अच्छी मुझे लग रही है। तो अलियान वाकई एक्साइटेड था। अरहम 2 बार जाके वापस आया, फिर अरहम ने ले ली। बच्चों को देख के मेरा भी दिल किया, तो मैंने कहा अरहम लेता है ना, उसके बाद नेक्स्ट मैं जाऊँगी। और यकीन करें हस्बैंड ने 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा मुझे मना किया कि खबरदार तुम ऊपर चढ़ी। मैंने कहा अब तो मैं जाऊँगी लाजमी तो उसके बाद आई मेरी बारी, तो मैं इनको कह रही थी आप वीडियो बनाएंगे, कह रहे थे मैं नहीं बनाऊँगा। मैंने कहा नहीं आप बनाएंगे। और यकीन करें इतना मज़ा आया, लेकिन ना बिल्कुल ही सीधी थी ना, तो मुझे ना मतलब डर भी लग रहा था कि मैं किस तरह से लूँगी, ये ना हो कि मैं गिर जाऊँ और मैं कितनी अजीब सी लगूँगी। लेकिन मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हुई ना ये स्लाइड लेकर। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये पहली और आखिरी दफ़ा थी, अब तुमने नहीं लेनी है। तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी थी, पकड़ पकड़ के नीचे आना पड़ा था, लेकिन मुझे मज़ा बड़ा आया यहाँ पर ना लेकर। तो वो मुझसे पूछ रहे थे हाँ जी बताओ कैसा लगा। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा लेकर तो इतना एक्साइटमेंट वाला माहौल था। खैर यहाँ पर फिर आए और यहाँ पर ना बस ये वाला झूला लेते लेते भी बैड लक हो गई। यहाँ पे अरहम गिर गया, ये देखें यहाँ पर वो बड़ी ज़ोर का अरहम गिरा था, लेकिन शुक्र है कि अरहम का सर बच गया, तो उसके सर पे नहीं लगा। उसके बाद मैंने इन लोगों को कहा बस इसको उठाएँ और आप लोग निकलने की करें कि अब नहीं यहाँ पर बच्चे ले रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं बार बार, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन बच्चों ने कहा ना जी हमने नहीं जाना अभी। तो बच्चे फिर से शुरू हो गए थे और हस्बैंड को मेरे देखे मेरा हैंडबैग पहने हुए कैसा लग रहे हैं। मतलब कि मैंने उनको कहा 2 बार उतार दे, मैंने कह रहे नहीं कोई बात नहीं अब मैंने पहना हुआ है, खैर है रहने दो, तुम इंजॉय करो, तुम जो बच्चों के साथ इंजॉय कर रही हो। तो मैंने कहा ठीक है, पहले आप मुझे मना कर रहे थे, अब आपने मुझे खुद से कहा है तो मैं भी अच्छे तरीके से इंजॉय कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बैठ गई और वो मुझे कह रहे थे जहर लग रही हो यहाँ बैठी हुई, उठ जाओ यहाँ से। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैंने कहा आपने खुद ही कहा जाओ झूले लो इंजॉय करो। उसके बाद बच्चे यहाँ पर आगे स्लाइड पर, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कहा था खबरदार अब तुम इसके ऊपर चढ़ी। मैंने कहा चलें ठीक है अब नहीं चढ़ूँगी, अब मेरी तौबा, आप मुझे मना कर रहे हैं बार बार, अब मैं नहीं लूँगी। तो बच्चों को भी हम लोग बोल रहे थे बस ये लास्ट स्लाइड है, उसके बाद आप लोग निकलो कहीं चल कर बैठते हैं, क्योंकि हम भी यहाँ पे ना भी चल चल के थक गए थे और बच्चे भी ऐसा लग रहा था कि थक गए हैं, उन्हें भूख लगी हुई तो कुछ खिला दे। पर जैसे ही हस्बैंड ने देखा ना ये बाज आ गई है तो ये खुद शुरू हो गए। मैंने कहा हाँ मुझे मना करके अब आप खुद शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर ना ये हंस रहे थे, कहते नहीं मैं तो सिर्फ आलियान को करके बता रहा था कि किस तरीके से ना क्लाइंबिंग की जाती है। खैर फिर हम लोग वहाँ से निकल के आगे बाहर सामने वाले पार्क में आके बैठे ही थे कि ये 2 आंटियाँ आ गई
और यकीन करें 15-20 मिनट इन लोगों ने इतने तरले मारे ना मारे कि बेटा ये ख़रीद लें, हमसे ख़रीद लें, हमसे ख़रीद लें। तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, कह रहे थे नहीं क्या करना है ये चीज़ लेकर। फिर मुझे इतना अजीब सा लग रहा था ना, अरहम को पकड़ाने की कोशिश कर रहे थे और अरहम उनसे डरा हुआ था। अरहम कह रहा था मैं नहीं पकड़ूंगा। खैर फिर भी ना करके भी ना मैंने 2 बास्केट्स इनसे ले ली थी। इस तरह की बड़ी प्यारी सी ये बनी हुई थी, क्योंकि वो लंबे वाला था। मैंने कहा उसको क्या करना है, तो ये 2 बास्केट्स हमें 100 रुपीज़ की, मतलब 200 रुपीज़ की मिली थी। उसके बाद हम लोग धूप में बैठ गए और यहाँ पर हस्बैंड ने मुझे मौसम्मी छील के दी है। और बच्चों को हम लोगों ने ना मौसम्मी नहीं खाते हैं, तो उनको बिस्किट चिप्स वगैरह दिए हुए थे कि बेटा आप लोग ये खा लो अगर आप लोगों को भूख लग रही है तो। आलियान खेल रहा था, इंजॉय कर रहा था। अरहम की क्योंकि इतनी तबीयत ठीक नहीं थी, वो थोड़ा सा खेल के थक जाता था तो बैठ के कुछ खाने लग जाता था। उसके बाद ना यहाँ पे ये फूल लगे हुए थे, तो मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा यहाँ पे मेरी पिक्चर्स और वीडियोस बना दें। और वो इतना डर रहे थे ना, मुझे बार बार कह रहे थे खबरदार तुम अंदर गई। मैंने कहा मैं तो जाऊँगी। कह रहे थे आज तो तुमने कसम खाई हुई है, मेरी कोई बात नहीं माननी, क्योंकि ना यहाँ पे गार्ड आ जाते हैं। उन्होंने चारों तरफ से ना बाउंड्रीज लगा के, रस्सियाँ लगा के बंद किया हुआ था कि फूलों वाले एरिया में कोई नहीं जाएगा। लेकिन मैंने देखा यहाँ पे आसपास अभी कोई गार्ड नहीं है, तो मैं जाकर अंदर बैठ गई। मैंने कहा आप जल्दी से वीडियो बना दें तो मैं फ़ौरन ना बाहर आ जाऊँगी। तो यहाँ पर हस्बैंड बिल्कुल स्लो मोशन में मेरी वीडियो बना रहे थे। मैं उनको कह रही थी, मैंने कहा आपको डर नहीं लग रहा, आप क्या चाह रहे हैं कोई गार्ड आए तो मुझे आकर डंडे मार के बाहर निकाले। तो कह रहे थे अब बनाने बैठ ही गई हो ना, अब सुकून से बैठ दो, मुझे वीडियो बनाने दो। खैर बड़ी अच्छी टाइमिंग थी मेरी, मैं बहुत टाइम से वापस बाहर निकल आई थी, क्योंकि उसके बाद ना हस्बैंड बच्चों के साथ यहाँ पर बॉल के साथ खेल रहे थे। क्योंकि जैसे ही इन्होंने बाद में बैट बॉल खेलना शुरू किया ना, ऊपर से गार्ड आ गए। उन्होंने आके बोला कि यहाँ पर जस्ट बैठने की जगह है, आप लोग यहाँ बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ खेल नहीं सकते हैं। जो प्लेइंग एरिया ना, प्लेइंग के लिए ग्राउंड्स बनाए हुए हैं, बैट बॉल के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए वो आगे बनाए हुए हैं। तो हम लोगों ने कहा चलो हम लोग वहाँ चले जाते हैं। अलियान का मूड ख़राब हो चुका था। अलियान ने आज मूड ख़राब करने का ना रिकॉर्ड कायम किया है, जो अलियान 10 से 15 दफ़ा नाराज़ हुआ था। खैर यहाँ पर हस्बैंड के पीछे एक बंदर मेरा चढ़ गया है, और उसको देख के फिर से अलियान का मूड ख़राब हो गया था। फिर मेरे दोनों बंदर बाप के ऊपर चढ़ गए और उनको तंग कर रहे थे, कह रहे थे हम दोनों ऐसे ही चढ़ के जाएंगे। मैंने कहा बाप को तुम लोग यहीं थका दो, ताकि यहीं से हम लोग घर के लिए निकल जाए ना। खैर आगे चल के इन लोगों को नीचे उतारा और हम लोग फिर चलते जा रहे थे इस रोड पर। और हमें आगे तक कोई भी ग्राउंड ऐसा नज़र नहीं आ रहा था जहाँ पर बच्चे बैट बॉल खेल रहे हों। और मेरी चल चल के बुरी हालत हो चुकी थी। मैंने हस्बैंड को बोला भाई मज़ीद मुझसे चला नहीं जा रहा, बैट बॉल छोड़ें कहीं पर चल के बैठते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड जब आकर बैठे तो चाय लेने चले गए थे, और अब हम इंजॉय करने लगे हैं चाय को। पापा ये वाली चाय ले सर आपकी चाय आ गई जी, रखें यहाँ पर, मैडम के आगे रख दें चाय। पापा ये वाइट वाली चाय, और बेटा पत्ती डाली है अभी नहीं, अभी ब्लैक होगी देखना। हाँ वाइट वाली चाय। जैसे ही हम लोगों की चाय ख़त्म हुई, वहाँ बैठे बैठे मैंने अलियान को गलती से बता दिया कि अलियान जी यहाँ से पहाड़ी ऊपर जाती है सीढ़ियों से ना। पर हमारा भी मूड था घर जाने का, क्योंकि शाम हो रही थी और ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई थी। बच्चों की पहले से तबीयत ख़राब थी, तो हमने सोचा घर चलते हैं, पर अलियान ने ज़िद कर दी मैंने तो अब पहाड़ी देख के ही जाना है। तो बस उससे मजबूर होकर हम लोग यहाँ ऊपर चढ़ने लग गए थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 रास्ते हैं, पर हम लोगों ने ये वाला रास्ता चूज़ किया। और यहाँ पर हस्बैंड मुझे बता रहे थे देखो कैसे पत्ते भरे हुए हैं, क्योंकि ऊपर कौवे बैठे होते हैं। तो मैंने कहा पत्तों के ऊपर वाइट वाइट क्या है, कह रहे कौवों की बिठ गिरी हुई है, तो ये देखो ऊपर सारे बैठे होते हैं कौवे। तो हस्बैंड के बस कहने की देर थी, तो उनको यहाँ पे मिल गया था तोहफ़ा, जो कि उनके कंधे पे आके गिरा था। कह रहे थे ये देखो मैंने बोला है तो मुझे तोहफ़ा भी मिल गया। मैंने कहा चले मुबारक हो आपको। तो बच्चे इस चीज़ पर एक्साइटेड हो रहे थे। यहाँ आप देख सकते हैं ये वाइट वाइट आपको सारा नज़र आ रहा होगा, ये मुझे बता रहे थे। पर हम लोग चढ़ते जा रहे थे। ऊपर सीढ़ियाँ इतनी ख़राब थी ना, जगह जगह से टूटी हुई थी। और यहाँ पे वीडियो बनाने के चक्कर में इधर से मैं गिरने लगी थी, क्योंकि यहाँ से रास्ता ख़राब था। तो हस्बैंड बोल रहे थे ध्यान से चलो। ऊपर हम लोग आ तो गए थे, लेकिन ऊपर ना बंदा तो ना बंदे की ज़ात। तो ये छोटा सा पुल था जो हमने क्रॉस किया। हस्बैंड ने कहा आगे चल के ना आगे से बस नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि ऐसे ऊपर आके अच्छा नहीं लग रहा, शाम का टाइम हो रहा है। तो बच्चों को लेके यहाँ पर हम लोगों ने नीचे उतरना शुरू कर दिया। मैंने कहा बच्चों को आपने पकड़ा हुआ है, बीवी की कोई फिक्र नहीं है कि मैं बेशक लुढ़कते हुए नीचे गिरूँ, क्योंकि सीढ़ियाँ यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई थी। ये सोचकर मुझे लग रहा था कि वाकई ऊपर लोग क्यों नहीं आते हैं। तो बच्चों को ये लेकिन शौक चढ़ा हुआ था। जब बच्चे अपनी ज़िद पर आ जाते हैं, आपको पता है किसी की मानते नहीं हैं। तो यहाँ पर बस हम लोग नीचे उतरे थे, मतलब एक साइड से हम लोग चढ़े और दूसरी साइड से हम लोग नीचे उतर गए, ताकि बच्चे जो उनसे ना उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए कि भाई ऊपर कौन रहता है। उनको लगा था कि पता नहीं शायद ऊपर लोगों ने घर बनाए हुए हैं पहाड़ी के ऊपर। तो अब हम लोग आ चुके हैं नीचे, शाम का टाइम हो चुका है और हमारी जो सी है ना घूम घूम के बस थकावट से बुरी हालत हो चुकी थी। तो हस्बैंड को मैंने बोला कि अब बस घर के लिए निकलें।
और यहाँ पर हमारा जो आज का सफ़र था ना वो इख्तिताम को पहुँच चुका है और हम लोग जा रहे हैं घर। बच्चे अभी भी जाने का नाम नहीं ले रहे थे। आलियान अभी भी यही बोल रहा था मैंने बैट बॉल नहीं खेला सही तरीके से। मैंने कहा बेटा नेक्स्ट टाइम आएंगे ना फिर आप आकर अपना शौक़ पूरा कर लेना। खैर आज की आउटिंग बहुत ही एक्साइटेड रही। बच्चों ने तो एंजॉय किया साथ हम दोनों ने भी एक अच्छा फैमिली टाइम गुजारा है और उम्मीद करती हूँ मेरे व्लॉग के ज़रिए आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। आप लोगों का दिल कर रहा होगा कि आप भी यहाँ पर ज़रूर आएँ। तो इस प्यारी सी वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दें और प्यारे प्यारे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। जो न्यू मेंबर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह नेगेबान। अल्लाह हाफ़िज़।